छत्तीसगढ़ के जशपुर में दिल दहला देने वाला हादसा। दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे लोगों पर टूटा तेज रफ्तार का कहर। जशपुर हादसे में एक की मौत, ड्राइवर के नशे में होने का शक, 2 गिरफ्तार। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर की ड्राइवर की पिटाई, कई गाड़ियों में आग लगा दी, तोड़फोड़ की। गांजा तस्कर हैं दोनों आरोपी, गाड़ी में भरी हुई थी नशे की खेप। ओडिशा से तस्करी के लिए जा रहे थे मध्य प्रदेश। जसपुर हादसे को लेकर बीजेपी ने सरकार पर दागे सवाल। रमन सिंह ने पूछा, दुर्गा विसर्जन के लिए कहां था पुलिस और प्रशासन? पूरे के पूरे घटना को ये देखा जाए तो कोई भी पुलिस का कर्मी वहां नहीं दिखता, जबकि वहां रूट डाइवर्ट किया जाना चाहिए। ये सीधा सीधा लापरवाही है। धौलपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, पार्वती नदी में डूबे 5 युवक, गोताखोरों ने निकाली 5 की लाश। झांसी में पलट गई देवी मां के भक्तों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, 7 महिला और 4 बच्चों की मौत। देश भर में मनाया जा रहा है बुराई पर अच्छाई का त्यौहार। कोरोना नियमों का पालन करते हुए किया गया रावण दहन। दिल्ली के लाल किला मैदान पर लवकुश रामलीला का रावण दहन, बेटे और भाई के साथ धू धू कर जला अहंकार का दशनन। दशहरे पर गोरखपुर के रामलीला मैदान पहुंचे योगी आदित्यनाथ, भगवान श्री राम को दी श्रद्धांजलि। विजयादशमी पर ग्वालियर के गोरखी मंदिर पहुंचे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजशाही पोशाक पहनकर की पूजा अर्चना। विजयादशमी पर अमेठी के अहोरवा भवानी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची, देवी मां का आशीर्वाद लिया। विजयादशमी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की परंपरा निभाई, डीआरडीओ में किया शस्त्र पूजन। दिल्ली में लवकुश कमेटी की रामलीला में शामिल हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कहा कोरोना के रावण से मिले सबको मुक्ति। शिवसेना के दशहरा रैली में शामिल हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरएसएस, बीजेपी और केंद्र पर जमकर निशाना साधा। दशहरा रैली में उद्धव का जबरदस्त प्रहार, बोले नए हिंदूवादियों से खतरे में हिंदुत्व, बीजेपी ने की वादा खिलाफी। दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने इशारों में पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले मैं फकीर नहीं हूं जो झोला उठाकर चल दूंगा। विजयादशमी पर नागपुर में संघ मुख्यालय पर फहराया गया भगवा, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दी सलामी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया पारंपरिक शस्त्र पूजन, बोले दुनिया दुष्टों की है, दुष्टों से भरी है, हमें शक्ति संपन्न बनना होगा, हमें देखना होगा जो हाथ उठाए वो हाथ न रहे। तो शक्ति संपन्न होना पड़ेगा, जो हाथ उठाए उसका हाथ न रहे, इतना सामर्थ्य होना चाहिए। नागपुर में कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों का उल्लेख किया, बोले टारगेट किलिंग कर रहे हैं आतंकवादी। कोलकाता में विजयादशमी पर जमकर सिंदूर खेला, नाचते गाते भक्तों ने देवी मां को दी विदाई। कोलकाता के दमदम में अद्भुत दृश्य, पीपीई किट पहनकर महिलाओं ने सिंदूर खेला में हिस्सा लिया। आसनसोल में देवी दुर्गा की विदाई पर सिंदूर खेला का आयोजन, निभाई गई प्रतिमाओं के विसर्जन की रस्म। पुरुलिया में देवी भक्ति में कोरोना संकट से बेपरवाह हुए लोग, सिंदूर खेला के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। बांकुरा के महामाया मंदिर में निभाई गई सिंदूर खेला की परंपरा, श्रद्धालुओं पर चढ़ा देवी भक्ति का रंग, प्रतिभाओं का विसर्जन। लखनऊ में अनूठी रामलीला का मंचन, महिलाओं ने निभाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की गानों की मदद से हुआ संवाद। पुणे में महालक्ष्मी मंदिर में देवी मां को पहनाया गया 16 किलो सोने का बना वस्त्र, साल में 2 बार निभाई जाती है ये परंपरा। कानपुर में विजयदशमी पर परंपरा निर्वाह में बंधक बने नीलकंठ पक्षी 700 रुपए में खरीदकर पिंजरे से आजाद करवाया। विदिशा के रावण गांव में होती है रावण की पूजा, विजयादशमी पर रावण दहन की नहीं निभाई जाती यहां पर रस्म। विजयादशमी पर कानपुर में खुला 153 साल पुराना रावण मंदिर, भक्तों ने की रावण की पूजा अर्चना। अंबाला में हरियाणा के सबसे बड़े रावण का दहन, 100 फीट के दशानंद को रिमोट से किया गया आग के हवाले।
इंदौर में 111 फीट के रावण का दहन, जमकर हुई आतिशबाजी। पंजाब के फरीदकोट में छोटे बच्चों ने अनूठे अंदाज में मनाया दशहरा। 10-10 रुपए के नोट इकट्ठा कर नशे का दाना और महंगाई का पुतला जलाया। सिंगो बॉर्डर हत्याकांड में निहंगा सरबजीत सिंह नाम के आरोपी का सरेंडर, कल अदालत में होगी पेशी। वायरल वीडियो से पहचान करेगी पुलिस। निहंगा सरबजीत सिंह ने ली है लखबीर सिंह की हत्या की जिम्मेदारी, कहा गुरु ग्रंथ साहिब का किया था इसने अपमान। दिल्ली के सिंगो बॉर्डर पर हत्या मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, जांच के आदेश। युवक की हत्या के बाद राकेश टिकैत ने सरकार को घेरा, पूछा क्यों नाकाम हो गई दिल्ली और हरियाणा की पुलिस। पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है। संयुक्त मोर्चे ने बयान जारी कर दिया, हमारा इससे कोई और नहीं है, जिसमें हत्या करी मिल जाएगा। हरियाणा दिल्ली के सिंगो बॉर्डर पर मिला था दलित युवक लखबीर सिंह का शव, बेरहमी से की गई उसकी हत्या। सिंगो बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेड से लटका मिला था युवक का शव, शरीर पर धारदार हथियार के निशान। पंजाब के तरनतारन का रहने वाला था 35 साल का लखबीर। सोशल मीडिया पर वायरल हुए हत्या के दिल दहला देने वाले वीडियो। लखीमपुर कांड के आरोपी अंकित दास को लेकर लखनऊ पहुंची पुलिस, गनर मोहम्मद लतीफ भी था उसके साथ। लखीमपुर कांड में बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्र की मौत पर घरवालों ने उठाया सवाल, कहा तहरीर देने के बावजूद क्यों नहीं हुई अभी तक कार्रवाई। लखीमपुर कांड में बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्र की 13वीं में पहुंचे अजय मिश्र, जांच का हवाला देकर शुभम मिश्र के घरवालों के आरोप पर साधी चुप्पी। देखिए, ऐसे इस विषय में सारी जांचें हो रही हैं, मामला न्यायालय में है, इसलिए इस विषय में कोई टिप्पणी करना उचित है। अंडमान के सेलुलर जेल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, सेल में जाकर सावरकर को दी श्रद्धांजलि। सावरकर के बहाने विरोधियों पर अमित शाह का हमला, कहा कुछ लोगों ने अत्याचार सहने वाले की वीरता पर उठाए सवाल। जिस व्यक्ति को एक ही जीवन में 2 जन्मठिप की सजा हुई, उस व्यक्ति की देशभक्ति पर आप सवाल उठा रहे हैं। अमित शाह ने सावरकर को बताया सच्चा देशभक्त, कहा सवाल उठाने वाले सेलुलर जेल आकर देखें। खत्म हुआ 220 साल पुराना ऑर्डिनेंस बोर्ड, 7 कंपनियों में तब्दील हुए 41 आयुध कारखाने, पीएम मोदी ने देश को समर्पित किए। सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज के कार्यक्रम में वर्चुअल तौर पर जुड़े पीएम मोदी, कहा गुजरात से सीखी सबका साथ सबका विकास की शक्ति। पीएम से मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, लौटने पर सागर में जबरदस्त स्वागत। आर्यन के समर्थन में उतरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कहा हस्तियों को जानबूझकर बीजेपी फंसा रही है। जयपुर में बीजेपी की महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, रीट परीक्षा में नकल को लेकर गहलोत सरकार के विरुद्ध हल्ला बोल। दशहरे पर बठिंडे को मिला तोहफा, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने फ्रेंच कैनाल के पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी से हाथ मिलाने को तैयार राजभर, लेकिन सामने रखी है जातीय जनगणना से लेकर बिजली बिल माफी तक की शर्तें। विजयादशमी पर कर्नाटक का मैसूर शहर पानी में डूबा, शहर में कई जगहों पर पानी भरा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, एक आतंकवादी ढेर श्रीनगर के आतंकवादी हमले में शामिल था। यह आतंकवादी टीआरएफ का आतंकी था, मारा गया शाहिद, बटमालू में की थी इसने सरकारी कर्मचारी शफी डार की हत्या। मेंढर में हमारे 2 जवान शहीद, आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर के दौरान देश के लिए दिया दोनों जवानों ने सर्वोच्च बलिदान। पुंछ में 14 अक्टूबर की शाम से जारी आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन, आतंकवादियों के छिपे होने की मिली थी खुफिया जानकारी। नगर के बेमिना इलाके में जारी आतंकवादियों के विरुद्ध एनकाउंटर, खुफिया सूचना के बाद की गई कार्रवाई। राजस्थान के धौलपुर में खाद्य वितरण के दौरान भगदड़, पुलिस को करना पड़ा हल्का बल प्रयोग। बाराबंकी में वकील के बेटे के अपहरण के बाद हत्या, बदमाशों ने मांगी थी 50 लाख रुपए की फिरौती। पंजाब की मोगा में शौचालय का लेंटर गिरने से हादसा, महिला और उसकी बेटी की मौत।
पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाक सीमा से बरामद हुई नशे की खेप, 7 किलो हेरोइन के साथ एक गिरफ्तार। झांसी में बिस्किट फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग, जलकर खाक हुआ लाखों का माल।